हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज गतांग से आगे आज का प्रसंग है ताहि मातु की गति दई। मैं मधुमंगल सच कहूँ तो मेरे कन्हैया के समान दयालु कोई नहीं है तो बताओ। मारवे वाली राक्षसी कुहू जाने अपनी माता की सी गति दे दई। कौन होगो जाके समान दयालु। मैंने कन्हैया ते एक बार पूछी, कन्हैया पूतना तो तोको मारवे आई, फिर काहो को तैने अपनी मैया की गति बाकू दे दीनी। तब मेरो कन्हैया बोलो, भैया मनसुख भले ही पूतना राक्षसी ही, लेकिन बामे काम तो मैया को कियो ना। मुको दूध पिला वो आने आई, दूध तो मैया ही पिवावे ना। फिर कछु सोच के कन्हैया मोते बोलियो, हो मनसुख बाके कर्म तो ऐसे हैं कि घोर नरक में कल्प पर्यंत बाको वास मिलतो, लेकिन माता को अपमान है जातो। कन्हैया के नेत्र सजल है गए। हे मनसुख माता के काम को अपमान है जातो। भले ही विष लगाए के दूध पिवायो पूतना ने, लेकिन काम तो माता को ही हो ना। मैं कन्हैया की बातों को सुन के गदगद है रहे हो। आई मारन पूत ना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु यादव राय। अब बताओ, है मेरे कन्हैया के समान कोई दयालु? कोई नहीं है जी। हाय लाला को ले गई राक्षसी, वो राक्षसी ही। मैया ब्रजरानी चीखी और धड़ाम ते मूर्छित है गई। रोहिणी मैया बाहर आई, का भयो? कोपिन ते पूछवे लगी। राक्षसी ले गई लाला को, कोपिन ने बतायो। सुनते ही रोहिणी मैया वो मूर्छित है गई। गोपियाँ दौड़ रही हैं, गोप दौड़ रहे हैं। ये बेचारी गोपियाँ कोमलांगी, लेकिन उनके लाला को कोई ले गयो जे सहन नहीं भयो, तो दौड़ रही हैं। अरे मैं तो पूतना के शरीर में हूँ। विशाल शरीर है याको, पर्वताकार शरीर। लाला के मुख में पूतना का स्तन है। पर्वत के दो बड़े बड़े चट्टान की तरह पूतना के स्तन हैं। मैंने नीचे देखियो तो गहरी खाई की तरह नाभि है बाकी। अब तो मर गई है, लेकिन लाला अभी भी दूध पी रहे है। पूतना के पामन ने देखी मैंने, नीचे तो हजारन गोप खड़े हैं, सब मुँह को बुलाए रहे हैं। मेरे साथ अन्य गोप भी आके देह में चढ़ गए हैं, लेकिन वो सब रपट के गिर गए। लेकिन मैंने तो बाके सर के लंबे बाल पकड़ लिए हैं। आजा आजा मैंने लाला ते कही, लेकिन लाला हंस रहे है, आवे नहीं। मैंने फिर बातें कही, आजा लाला आजा। बू तो मारो किलकारी मारे, लेकिन मैं हूँ धीरे धीरे लाला के पास पहुँचो और लाला को पकड़ लियो। लेकिन जैसे ही पकड़ियो मैं तो फिसल गयो। बाकी पाम तो ऐसे हैं जैसे नदी में बड़े बड़े पुल हों। हम दोनों रपटते भय नीचे आए गए। गोपन ने हमें संभाल लियो। मैं लाला को उठाए के मैया के पास ले गयो। मैया ब्रजरानी तो मूर्छित पड़ी ही। मैंने कन्हैया को ले जाके मैया के देह में धर दियो। अब लाला हाथन ने फेंक रहे है, किलकारी छोड़ रहे है। अपने पुत्र को स्पर्श और किलकारी जब कान में गई तो मैया उठ गई। मैया उठ के अपने लाला कन्हैया को देखने लगी। रोहिणी मैया हो उठ गई। लाला कन्हैया को स्वस्थ देख के उन्हें भी अति प्रसन्नता भई। लेकिन ब्रजरानी, लो जे बुढ़िया आए गई है, गोकुल की है। हाँ कहो क्या बात, बताओ। ब्रजरानी को बड़ो ही सुंदर स्वभाव है कि जे सबकी सुने। ब्रजरानी, तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कियो है, या लिए लाला के देह की शुद्धि आवश्यक है। मोको हंसे आए रही, दुनिया याते शुद्ध होए, अब या की कौन शुद्धि करेगो? मैं करूँगी, मैं। बुढ़िया कहवे लगी। मैया ब्रजरानी ने हाथ जोड़ के कही, अब जैसे शुद्धि करनी होए कर दो। अन्य बूढ़ी गोपियाँ भी आ गईं। युवान गोपियाँ भी खड़ी हैं, सब देख रही हैं। अब तो ब्रज की बुढ़ियन ने गौशाला ते गाय के खुरन की मिट्टी ले लाला कन्हैया के माथे में लगाए दियो। फिर गौमूत्र को छीटो दियो। बाके बाद गौ के पूंछ ते झाड़ो देती भई बोली, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे कन्हैया के इंद्रियन की रक्षा तुम करियो। हे नारायण भगवान, तुम मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। हे योगेश्वर भगवान, तुम मेरे लाला के मन की रक्षा करियो। खेलते समय हे गोविंद भगवान,
तुम मेरे लाला की रक्षा करियो और सोते समय हे माधव भगवान तुम रक्षा करियो। मैं दूर ते सब देख रही हूँ, मोको हंसे आए रही। जेई को नाम और जेई के ऊपर झाड़ो दियो जा रहे है, लेकिन तभी सामने हल्ला हैवे लग गयो। मैं देखवे के काजे जब उधर गयो तो मैंने कहा, देखी ब्रिजवासी ग्वालन ने फरसा ते पूतना के हाथ काट डारे हैं, फिर पाम काट डारे, फिर कई मन की काट के सूखी लकड़ी डाल दई। ब्रजराज बाबा मथुरा ते आए गए हैं, वो सबसे पूछ रहे, सब बताए रहे घटना को। अब ब्रजराज बाबा ने पहले तो लाला की कुशल क्षेम पूछी, लाला को देख भी लियो, फिर बोले, हमारे ऊपर नारायण भगवान की परम कृपा है, जाते हमारे लाला आज बच गयो, नहीं तो जे महाराक्षसी है, पूतना नाम है याको। अब तो सब ब्रिजवासी भगवान की प्रार्थना करवे लगे हैं। तब ब्रिजराज ने कही, अब याको देह जलाए दो, नहीं तो कछु और उत्पात है जाएगो। सब ब्रिजवासी ने आग लगाए देनी। मैंने तो सोची ही कि दुर्गंध निकलेगो या पूतना के देह ते, लेकिन कैसे दुर्गंध निकल सके है। कन्हैया जाके देह में खेलियो है, जाके दूध को पान कियो है। अरे चंदन वृक्ष को काटवे वाली जो कुल्हाड़ी होवे ना, चंदन वाकू हो अपनी सुगंध दे दे है। अजी उद्धार है गयो पूतना मौसी को। विमान में बैठ के मैंने गोलोक जाते भये पूतना को देखे हो। कछु कहो भैया, अपनों कन्हैया परम दयालु तो है नहीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।